Hi, this is Umesh Prajapati from the Mathematical Thing. Welcome back to my YouTube चैनल। आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। हम आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो चलिए लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम थ्योरम्स प्रूव कर रहे थे। आज हम देखेंगे थ्योरम नंबर 3, जिसमें कहता है फॉर एनी सेट ए बी एंड सी प्रूव दैट। पहला नंबर क्या है? पहले नंबर में है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इसे हम प्रूव करेंगे। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, तो ये एक सेट है पूरा, भले कुछ भी एक्सप्रेशन हो इसका, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी हो या कुछ भी, है ना। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सेट होता है, तो ये पूरा एक सेट हो गया। राइट साइड ये भी एक सेट हो गया। तो दो सेट को जब इक्वल दिखाते हैं उसके लिए क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाते हैं, है ना। ए इक्वल टू बी या कुछ और लिख देते हैं इसे, एक्स इक्वल टू वाई। ये कब होता है? जब एक्स सबसेट हो वाई का एंड वाई सबसेट हो एक्स का, है ना। ये तरीका अपनाते हैं हम। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों का एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे। उसके लिए हम लेफ़्ट साइड एक सेट में उसमें एक एलिमेंट मानेंगे और दिखाएंगे कि राइट साइड वो बिलोंग करता है। लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ये हम मान लेते हैं इस सेट में एक एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी है। फिर हम दिखाएंगे कि यही एक्स इसमें आ जाता है, इसमें बिलोंग करता है। तब हम कह पाएंगे कि ये लेफ़्ट वाला जो सेट है इस राइट वाले सेट का सबसेट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्स ए में होगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ये बाय डेफिनेशन आता है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी में होने का मतलब है ए में तो होगा बट इसमें नहीं होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, अब वापस इसमें आ जाइए। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये बी एक सेट है, ये सी एक दूसरा सेट है। तो कह रहा है कि जो एक्स है हमारा वो बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, यानी कि यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे होने का मतलब है वो बी में भी है और सी में भी है, बट वो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में से किसी एक में वो नहीं है। एटलीस्ट दोनों में से किसी एक में नहीं है वो, या तो बी में नहीं है या फिर सी में नहीं है। अगर बी में यहाँ पे होगा तो सी में नहीं होगा, अगर सी में होगा तो बी में नहीं होगा। तभी वो उसके इंटरसेक्शन में नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी में नहीं होने का मतलब है कि एटलीस्ट एक में नहीं है। ठीक है, तो इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। यहाँ पे ध्यान देंगे, कन्फ्यूजन हो सकता है और लग गया है इंटरसेक्शन होने के बावजूद। जब ऐसा होता है एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, जब ऐसा होता तब हम लिखते एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। तब यहाँ पे एंड लगता, क्योंकि इंटरसेक्शन में आने के लिए दोनों में होना ज़रूरी है, तभी तो कॉमन में आएगा। बट यहाँ पे उसके इंटरसेक्शन में नहीं है। नहीं होने का मतलब एटलीस्ट एक में नहीं होगा, है ना। दोनों में नहीं होता, दोनों में अगर नहीं होता फिर तो उसके यूनियन में नहीं होता। ठीक है, तो एक्स बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक में वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे दो कंडीशन आ जाते हैं हमारे पास एंड लगा करके। एक्स बिलोंग्स टू ए है एंड साथ ही साथ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ये पूरा कंडीशन।
तो एंड का मतलब है कि ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड कर रहे हैं, ये भी और ये भी, लेकिन ये अपने आप में दो हिस्सों में बटा है और केस में कि इन दोनों में से कोई एटलीस्ट एक होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और ए के साथ कंबाइन करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन एक साथ हो रहे हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए ये तो होगा है और साथ में ये भी होगा, लेकिन ये क्योंकि और में बटा है तो ये बारी बारी से दोनों आएगा, एक बार ये आएगा और एक बार ये आएगा, इसीलिए हम इसको कंबाइन कर रहे हैं। एक बार होगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड साथ ही साथ ये कंडीशन होगा, तो इन दोनों में से कोई एक ये वाला लेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब वापस आ जाते हैं और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ये भी साथ में। अब इस डेफिनेशन को यूज कीजिए, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है कि एक्स किस में होगा, ए माइनस बी में होगा, ए में है बट बी में नहीं है। और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब ए माइनस सी में होना चाहिए, इसमें हो जाएगा। अब देखिए एक्स इसमें है या फिर इसमें है और लगा हुआ है, तो इसके यूनियन में आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। अब यहाँ से मैच करा लीजिए ए माइनस बी। ओह मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन ही मैंने गलत उतार दिया है, यहाँ पे होता है यूनियन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक्स हम ले करके चले थे इसमें ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी में, और हमें मिल रहा है एक्स इसमें, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी में लेके चले थे। यहाँ से इम्प्लाइज कर जाता है एक्स किस में आ जाता है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी में, है ना। इसीलिए क्या होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी सबसेट हो जाएगा किसका, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी का। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम राइट साइड एक एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो लेफ्ट साइड के सेट में है। लेट वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ठीक है, तो y अगर इन दोनों के यूनियन में है तो दोनों में एटलीस्ट एक में होना चाहिए, y बिलोंग्स टू ए माइनस बी और y बिलोंग्स टू ए माइनस सी। ठीक है, यूनियन में होने के लिए दोनों में से एटलीस्ट वन में होना चाहिए। इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिए, y बिलोंग्स टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो अब हो क्या रहा है कि और केस लगा है, तो दोनों में से एटलीस्ट एक होल्ड करेगा। अब ये एंड लगा है इसमें और इसमें भी एंड लगा है, ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ होल्ड करेंगे। जैसे कि y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये एक साथ होगा, और फिर और के साथ ये दोनों भी एक साथ होगा। तो हम इसको कंबाइन करेंगे इसके साथ, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a एंड फिर यहाँ से ये वाला लेंगे और ये y बिलोंग्स टू b, y डज नॉट बिलोंग्स टू b और y डज नॉट बिलोंग्स टू c। ठीक है,
y डज नॉट बिलोंग्स टू b और y डज नॉट बिलोंग्स टू c। आगे बढ़ते हैं। y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a, इसका मतलब यूनियन में y बिलोंग्स टू a यूनियन a कह लो या फिर a ही कह लो, y बिलोंग्स टू a। एंड y b में नहीं है या फिर c में नहीं है ना। इसका क्या मतलब है, y या तो b में नहीं है या फिर c में नहीं है, दोनों में से एटलीस्ट एक में नहीं है, तो उसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, दोनों में से एटलीस्ट एक में नहीं है तो उसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। y डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, है ना। b इंटरसेक्शन c में कब नहीं होगा, जब दोनों में से एटलीस्ट एक में नहीं होगा। अब इनको कंबाइन करते हैं। y बिलोंग्स टू a में है, साथ ही साथ इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि इसके डिफरेंस में होगा। y बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन c। ठीक है, इसमें y हमारा आ जाता है। y हम लेकर के कहाँ चले थे, इसमें, और हमें मिल रहा है इसमें, इसीलिए a माइनस बी यूनियन a माइनस सी सबसेट हो जाएगा किसका, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी का। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट a माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का कुछ है, a माइनस बी यूनियन लगा है इसमें। दूसरा नंबर में क्या है, a माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, ये प्रूव करना है। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। हम यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। तो x अगर a माइनस बी यूनियन सी में है तो इसका मतलब है कि x a में होगा एंड x b यूनियन सी में नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। अब यूनियन में नहीं होने का क्या मतलब है, समझिए कि यूनियन में कब आता है कोई एलिमेंट, ये b है और ये c है। यूनियन में कब आता है कोई एलिमेंट, जब दोनों में से एटलीस्ट एक में नहीं हो, सॉरी हो। यूनियन में कब आता है, जब दोनों में से एटलीस्ट एक में हो। बट यहाँ पे कह रहा है कि यूनियन में है ही नहीं, तो अगर एटलीस्ट एक में होता, बी में होता, सी में ना होता तब भी यूनियन में आ जाता, बी में नहीं होता, सी में होता तब भी यूनियन में आ जाता। लेकिन यूनियन में है ही नहीं, इसका मतलब एक्स ना तो बी में है ना ही सी में है। एंड के साथ बी में भी नहीं है एंड सी में भी नहीं है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब इसको हम कंबाइन करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्योंकि एंड लगा है ये भी होगा और ये पूरा वाला कंडीशन होल्ड करेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू ए तो होगा। अब इन दोनों में से बारी बारी से दोनों के साथ कंबाइन करेंगे, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इससे क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है कि दोनों का डिफरेंस में होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी ये होगा एंड एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब है ए माइनस सी में होगा। अब देखिए एक्स इसमें है, साथ ही साथ एक्स इसमें भी है, एंड लगा है, तो इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन में होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, एक्स इसमें आ जाएगा। इसीलिए ए माइनस बी यूनियन सी सबसेट हो जाएगा किसका,
ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। उसी तरीके से सिमिलरली ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये सबसेट हो जाएगा किसका, ए माइनस बी यूनियन सी का। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको 2। ये दूसरा वाला पार्ट हम पूरा नहीं कर रहे हैं, ये आप फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया ना, यहाँ से आइडिया लेके कर सकते हैं, ये इजी है। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के। तीसरे नंबर पे चलते हैं हम, क्या कहता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये हमें प्रूव करना है। लेट स्मॉल एक्स ले लेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी लेफ्ट साइड के सेट में ले लेंगे। तो एक्स जब दोनों के इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब दोनों में होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए होगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी में भी होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए ये तो होगा ही, इसको सेपरेट करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू बी होगा, एंड लगेगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तभी उसके डिफरेंस में आएगा। अब यहाँ पे एंड लगा है, ये कंडीशन और ये कंडीशन एक साथ होल्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी एंड लगा है, ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करेंगे। तो इससे होगा क्या, ये दो पार्ट में बट जाएगा। इसको जब कंबाइन करेंगे एंड लगा करके तो एक्स बिलोंग्स टू ए होगा एंड ये वाला एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, ये भी और ये भी। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको कंबाइन किए हम एक्स बिलोंग्स टू बी के साथ, तो क्या होगा, जब एक्स ए में भी है और बी में भी है तो उसके इंटरसेक्शन में होगा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसमें आ जाएगा। एंड यहाँ पर भी देखिए एक्स ए में भी है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स ए में है बट सी में नहीं है। तो जब दोनों में से किसी एक में ना हो तो उसके इंटरसेक्शन में नहीं होगा, है ना। दोनों में जब होता तब इंटरसेक्शन में होता, लेकिन यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी है, सी में एक्स नहीं है, ए में है बट सी में नहीं है, तो उसके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इनके डिफरेंस में होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, इसमें आ जाएगा हमारा एक्स। दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी सबसेट हो जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। राइट साइड से हम फिर एक एलिमेंट लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब है कि y इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। अब y अगर a और b के इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब है कि दोनों में होगा, y बिलोंग्स टू ए होगा एंड
y बिलोंग्स टू b होगा। एंड y अगर a और c के इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका क्या मतलब है? y a और c के इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक में एटलीस्ट वो नहीं है, तभी उसके इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर दोनों में होता तो इंटरसेक्शन में आ ही जाता, लेकिन एटलीस्ट एक में वो नहीं है। तो y अगर a और c के इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक में एटलीस्ट वो नहीं है। तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू c। एटलीस्ट एक कंडीशन ये वाला होगा, तभी ऐसा हो रहा है कि a और c के इंटरसेक्शन में y नहीं आ रहा है। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू a, इसको कंबाइन करते हैं इसके साथ, y बिलोंग्स टू a एंड अब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या पाएंगे कि y b में है एंड y c में नहीं है। y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a, इसका मतलब है कि y दोनों के यूनियन में होगा। y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन में होगा। y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a, तो a ही होगा, है ना। y a में भी है, फिर से लिखें कि y a में है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में यानी कि a में होगा। y बिलोंग्स टू a, इसे ऐसे लिख देते हैं। एंड y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c, तो इसका मतलब y b में है बट c में नहीं है, तो y कहाँ पे होगा? y बिलोंग्स टू b माइनस c, इसमें होगा y। आगे बढ़ते हैं, y a में है एंड y b माइनस c में भी है, तो किस में हो जाएगा? एंड लगा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी है, इसका मतलब दोनों में जब है तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। y बिलोंग्स टू a एंड b माइनस c। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पर एलिमेंट लिए हम पहुँच गए यहाँ पे, इसका मतलब ये जो सेट है ये इसका सबसेट होगा। a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस c। आगे हम बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलता है? इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान देंगे 1 में क्या है? a इंटरसेक्शन b माइनस सी सबसेट है a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। यहाँ पर उल्टा है, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c सबसेट किसका है? a इंटरसेक्शन b माइनस c का, तो दोनों तरफ से सबसेट हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये इसका सबसेट, यहाँ पे ये इसका सबसेट। जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं, इसका मतलब वो दोनों ही सेट इक्वल हो जाते हैं, तभी एक दूसरे को कंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c इक्वल हो जाएगा a इंटरसेक्शन b माइनस c के। ये प्रूव हो गया। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है? तीसरा नहीं, चौथा है, a इंटरसेक्शन b डेल्टा c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b क्रॉनिकल डेल्टा a माइनस c, ये प्रूव करना है। तो ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, बस फर्क ये है कि ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें माइनस साइन है, तो ये क्वेश्चन अलग नहीं है, सेम ही है। a माइनस बी का जो डेफिनेशन होता है वही a ट्रायंगल b का होता है। इसका मतलब होता है a माइनस बी का कि कोई एलिमेंट अगर इस सेट में है a माइनस बी में, तो इसका मतलब वो a में है और b में नहीं है।
सेम चीज़ इसके लिए भी होता है, सिमेट्रिक डिफरेंसेस ए में है बट बी में नहीं है, तो ये प्रूव हो जाएगा। अभी हम किए उसी से आइडिया लेकर के, सेम ही चीज़ है। तो ये थ्योरम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को फॉलो करें। आपको NCERT के सेट चैप्टर के हर एक लेक्चर मिल जाएंगे। साथ ही उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराए हैं मैंने, और एग्जाम्पल को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।